माय डियर स्टूडेंट्स, हाँ, जो फाउंडेशन कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं, जैसे उन्होंने ये लिया था वो एसएससी कैटेगरी में लेना है, बस सिंपल सा प्रोसीजर है। कोड आपको साहिल 10 लगाना है, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन को जरा समझ लीजिए कि भाई ये क्या है, ये 0.9 है, ये 0.9 का होल स्क्वायर है, ये 0.9 का रूट है और ये 0.9 के ऊपर बार है। आपको ये तो पता होगा कि 0.9 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.90 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो की कोई महत्व नहीं होता है। चीजें क्लियर है क्या? चीजें क्लियर है? हम ये भी जानते हैं सर 0.9 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक छोड़कर पॉइंट है, स्क्वायर में क्या आएगा, 9 का स्क्वायर 81 और एक छोड़कर पॉइंट है तो यहां लग जाएगा 2 छोड़कर पॉइंट। क्लियर है? अब इन दोनों में दिक्कत होती है बहुत सारे स्टूडेंट को, या तो कहूं कि सबको दिक्कत होती है, लगभग पता ही नहीं होता सर निकाले कैसे। दिक्कत तो यही आ रही है सर, निकाले कैसे। चलिए आते हैं, सीखते हैं। चलिए, लर्न अबाउट 0.9 का रूट। सर हम इस मेथड से जो हम बता रहे हैं, हम एक अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे सर, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, एक अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। सर वो फॉर्मूला एक बार और लिख दीजिए। वो फॉर्मूला होता है कि आपको इस तरह से ब्रेक करना है जो कि x प्लस माइनस वाई की टर्म में हो, जो कि क्या हो, रूट एक्स प्लस माइनस 2 अपॉन रूट क्या हो, 2 अपॉन रूट एक्स, यही होना चाहिए ना, y अपॉन 2 रूट एक्स, माफ कीजिए, y अपॉन 2 रूट एक्स। सर ये क्या है, किसी भी ये क्या है, नॉन परफेक्ट रूट है। क्या है? नॉन परफेक्ट रूट है, यानी कि अपूर्ण वर्गमूल निकालने की विधि है, अपूर्ण वर्गमूल निकालने की विधि। सर ये आपने बताया तो है, लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे सर? मैंने क्या कहा था कि अप्रॉक्स वैल्यू आपको निकालनी है, अप्रॉक्स वैल्यू। अप्रॉक्स वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिखोगे, 1 माइनस 0.1 लिख सकते हो, या नहीं लिख सकते हो? हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो ये x हो, x हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही हो, परफेक्ट स्क्वायर ही हो, जिससे कि हम उसका रूट निकाल पाए। जैसे कि इसलिए तो मैंने यहाँ एक लिखा, तो रूट एक्स का कितना हो जाएगा, एक, यहाँ माइनस है प्लस है, माइनस है, माइनस आएगा। वाई कितना होगा, वाई आपका कितना है, पॉइंट का 1, नीचे 2 है, एक्स कितना है, रूट एक्स 1 है, 1 आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.05, तो कितना निकल कर आ रहा है, 0.95। तो ये जो 0.9 है उसका जो रूट आता है वह उससे बड़ा आता है। ये लॉजिक समझाया था मैंने, थोड़े दिन पहले भी समझाया था कि आपको अगर कोई दशमलव वाली संख्या दे रखी है तो उसका रूट इससे बड़ा आएगा, जो कि कितना आएगा, 0.95 के लगभग आएगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन 0.1 सब्ट्रैक्ट क्यों किया आकांक्षा, ये लगाओ प्लीज लगाओ। मुझे 0.9 बनाना है ना आकांक्षा, तो मैं 1 में से क्या माइनस करूंगा कि मेरा 0.9 बन जाए। मैं इसी को तो इसी फॉर्मेट में लिख रहा हूं, समझ में आ रही है बात? तो 1 में से 0.1 ही तो घटाऊंगा, मुझे बनाना है ऐसा फॉर्मेट, मुझे बनाना है जहां पर फॉर्मेट ऐसा बनाना है जहां पर ये आपका x हो और ये आपका y हो। ठीक है, चलिए समझ में आई बात? तो ये कितना हो गया, 0.95। सर ये कितना होता है, 0.9 के ऊपर बार लगा दिया मैंने, तो ये क्या होता है, हमें पता है कि 0.9 के ऊपर बार होता है तो वो क्या हो जाएगा, 0.9999 ही होता है सर, सबको पता है तो। हाँ चलिए, तो अब क्या कहेंगे, सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या मुझे इन सभी में से यही लग रही है बस, जो कि लगभग 1 है, लगभग 1। क्लियर हो गया माय डियर? वेरी गुड। नेक्स्ट, वह संख्या जिसे 0.01 में जोड़ने पर 1.1 प्राप्त होगा। मैं ये कह रहा हूं वह संख्या, मैंने मान ली x, जिसे 0.01 में जोड़ने पर 1.1 प्राप्त हो, तो x क्या हो जाएगा सर, 1.1 में से पॉइंट के नीचे पॉइंट जमा दीजिए, दशमलव के नीचे दशमलव जमाएंगे, 1 0 1 घटाएंगे तो यहाँ 0 है। अब यहाँ देख रहे हैं 10 में से अगर 9 1 जाएगा तो 9 0 1.09, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नीचे दिए गए संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वही तरह का प्रश्न है, वही प्रश्न है। ये 0.90 है, ये क्या है, 0.9999 अनंत तक, ये क्या है, ये तो हो ही नहीं सकते। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला, किस संख्या को इससे विभाजित किया जाए, किस संख्या को इससे विभाजित किया जाए
कि भागफल ये प्राप्त हो जाए। मैंने मान ली वो संख्या x है और इस 0.25 का रूट कितना होगा, 25 का कितना हो जाएगा 5। यहाँ 2 छोड़कर है तो यहाँ 1 छोड़कर आएगा। जब भी कोई दशमलव का रूट निकाल रहे होते हो तो रूट 1 कम हो जाता है, यहाँ सॉरी 0.1 कम हो जाता है, यहाँ 2 छोड़कर है तो यहाँ 1 छोड़कर आएगा। और ये 25 के बराबर होना चाहिए भागफल, तो कितना आ जाएगा x बराबर 12.5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है 5 5p9 327 2q8, ये जोड़ने पर आ रहा है 1114। जरा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना माय डियर। मुझसे क्या बोला गया है, 9 और 7 16, 16 और 8 कितना होता है बताओ, बताओ कितना होता है, 9 और 7 16, 16 और 8 24 होता है, तो 24 का 4 यहाँ आ गया, 2 कहाँ जाएगा, 2 चला जाएगा हासिल में, 2 हासिल में चला जाएगा, कैरी चला जाएगा, कैरी जाएगा भाई साहब, बात क्लियर हो रही है। अब बात यहीं खत्म नहीं होती है, यहाँ जोड़ने पर कितना आ रहा है 8 और 2 10, यानी कि एक हासिल यहाँ से आएगा, एक यहाँ से भी तो आएगा इनको जोड़ने पर, यानी कि मैं देख रहा हूँ 2 + p + 2 + q, कुछ भी आएगा वो क्या आएगा 11 आएगा, ये 11 ही आएगा भाई साहब, 11 ही आएगा। चलिए तो p + q क्या हो जाएगा, p + q आपका 7 हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि p का अधिकतम मान क्या हो सकता है, सॉरी q का अधिकतम मान। अब ये बताओ, कोई भी दो चीज अगर जोड़ में हो, कोई भी दो चीज अगर जोड़ में हो और उनमें से एक का मैक्सिमम मान निकालना है और एक का मिनिमम निकालना है, तो एक को तो 0 रख दिया जाता है, तभी दूसरा अधिकतम हो जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। चीजें क्लियर हो रही हैं। दीप ज्योति 2 और 2 4 को अगर 11 में से आप घटाओगी तो 7 ही तो आएगा ना डियर, और ये 11 कहाँ से आया सर, यहाँ आपने जोड़ा तो 4 आया और कैरी आ गया 2, यहाँ आप जब इनको जोड़ रहे हो तो 10 ही तो बन रहा है, यानी कि एक्चुअल में ये 11 हुआ होगा तभी तो एक हासिल जुड़ा होगा। ये सोचना पड़ेगा, बिना सोचे काम नहीं चलेगा भाई, ये 11 हुआ होगा तभी तो एक हासिल आया होगा, तभी तो ये 11 हुआ होगा। तो ये मैंने इस बीच वाले सम को 11 के बराबर कर दिया, तो p + q मेरे पास कितना आया 7 निकल कर आया। और यहां पर मैंने बोला कि अगर आपको q का अधिकतम मान निकालना है तो p को क्या रखना पड़ेगा, न्यूनतम, और कोई भी न्यूनतम मान क्या होता है 0, ठीक है माय डियर, सबसे मिनिमम वैल्यू 0 ही तो होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, जैसा कि ये प्रश्न है, मैं रात वाली 8 बजे वाली क्लास में भी आपको बता रहा हूँ 1/2 कितना होता है 0.5, 3/5 कितना होता है 0.6 होता है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ मुझे आप बताइए 0.5 और 0.6, कहने का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में देखना है। तो देखो इसलिए याद करवाता हूँ कि यार फ्रैक्शन से परसेंटेज याद कर लो, जिससे कि ये पता लग जाए कि ये 0.4 होगा, ये क्या होगा 14 चौके 56, यानी कि ये 0.56 होगा सर, यानी कि 57, एग्जैक्ट में तो 57 होता है, याद करो, रात को बताता हूँ मैं ना। ये आएगा 0.66 और ये आएगा 0.33। अब आप तो देखते ही पहचान लोगे यार, यही आंसर है जो कि इनके बीच में है, ऑप्शन नंबर बी। ऐड करके नहीं निकल जाएगा, क्या ऐड करके निकालना चाह रहे हो जय, बताइए आपका क्या डाउट है। सर कल 8 बजे वाले क्लास क्यों नहीं मिला था, क्योंकि मैं कल टेस्ट का सॉल्यूशन करवा रहा था, इस वजह से, ठीक है माय डियर। हाँ एक भाई बोल रहा है कि सर ऐड करके नहीं निकाल सकते, तो देखो बहुत सारे मेथड होते हैं, मैंने डिस्कस भी किए हैं कई बार आपसे, कि अगर आपको इनमें कोई बीच में निकालना हो तो कैसे निकालोगे, 3 और 1 4, 5 और 2 7, ये भी हो जाता है। न्यूमरेटर को ऐड कर लो, डिनोमिनेटर ऐड कर लो। अगला क्वेश्चन ये है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, एनी आइडिया। छत्तीस 798 में से क्या घटाया जाए जिससे कि वो 78 से विभाजित हो जाए। 78 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, 13 और 6 से भी होना चाहिए उसको, ठीक है माय डियर। तो अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल 18 घटाता हूँ, अगर मैं 18 घटाता हूँ तो कितना आ रहा है 36780। तो क्या हम ये देख पा रहे हैं कि सर ये 3 से तो है, क्या ये 2 से है, बिल्कुल है, 13 से है, तो 13 दूनी 26, 13 की 39, 9 26 का 10, 13 क्या कहते हैं 13 104, बचे 3, नहीं 13 से तो नहीं है, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। अब मैंने इसमें से 60 माइनस कर दिया, 36798। अगर मैं इसमें से 60 माइनस कर देता हूँ तो कितना आ रहा है, 13 दूनी 26,
बचे 10, 13 8 104, बचे कितने अपने पास 3, 13 दूनी 26 और 13 चौके 68, बिल्कुल आएगा, यही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। तो आपको ये ऑप्शन के थ्रू चेक करना पड़ेगा, इसका कोई परफेक्ट मेथड नहीं होता है। समझ में आ गई बात? वरना आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ठीक है, 38 है ना? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन से लिया है हमने, है ना। इस क्वेश्चन को देखो, एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना उस संख्या के वर्ग के 2 गुने से 3 कम है। सबसे पहले इसका बेसिक जानिए, इसके पीछे क्या बेसिक है। कोई भी धनात्मक संख्या क्या मानोगे आप? क्या मानोगे? कोई भी धनात्मक संख्या क्या मानोगे? x मान लीजिए, उसका 5 गुना बोला गया है क्वेश्चन में, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। क्या? उसका 5 गुना, ठीक है। उस संख्या के वर्ग के 2 गुना, उस संख्या का वर्ग का 2 गुना से कितना कम है? 3। यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लेकिन घबराने की आवश्यकता भी नहीं है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि गुणा करने पर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, 6 आ रहा है ना। अब 6 के ऐसे टुकड़े करो कि 5 आ जाए, तो आपने देखा था 6 एकम 6। अब यहाँ क्या डोमिनेट कर रहा है? यहाँ माइनस डोमिनेट कर रहा है। तो यहाँ अगर माइनस डोमिनेट कर रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये प्लस का होगा और ये माइनस का होगा। लेकिन लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वह भी हम डिवाइड करते हैं, यानी कि हमारा एक्स आ जाएगा प्लस का 3। और यही वह संख्या है जो हमने माना था, यही संख्या है। एक्स क्या मानी थी आपने? वह संख्या ही तो मानी थी, वही आंसर आ गया। चलिए, ऑप्शन से भी सही है सर। नहीं, ऑप्शन से करो ना, लेकिन अगर ऑप्शन मान के चलो ये 3 लास्ट में आता, लास्ट में आता तो क्या करते? पहले 13 चेक करते, फिर 23 चेक करते, फिर आप 33 को चेक करते, फिर 3 को चेक करते, और इन तीनों को चेक करने में आप अपना मतलब काफी सारा समय वेस्ट कर चुके होते। तो ऑप्शन कब सही माना जाता है? जब हमारे पास पहला ही मिल जाए, हमारी किस्मत अच्छी हो। ठीक है, तो ऑप्शन एक विकल्प है, उस विकल्प पे तब जाओ जब तुम्हें मेथड ही नहीं पता हो। ठीक है, पिछला क्वेश्चन बेसिक से बताएं। ये बेसिक ही है भाई, जिसको समझ में नहीं आया जरा देखिए, जिसको बेसिक से जानना है वो देखिए। 78 का भाग दे दो, 36798 लो बेसिक, और दो 78 का भाग इसमें दो भाई। 78 का टेबल आता है तो पाड़ा दे लीजिए। फिर भी अगर आपको सीखना है तो मैं यहाँ कहूँगा कि 9 9 और 8 से 15 ये चला जाएगा अपना क्या कहते हैं 6 से चला जाएगा। ये 6 से काटो इसको 13 बार, 6 से काटोगे आप किसको कितनी बार आता है? 6 6 36, 6 एकम 6, बचा 1, 6 18 और 6 18। आपको ध्यान रखना है कि आपने किससे काटा है। आपने 6 से काट चुके हो एक बार, 6 से काट चुके हो एक बार, आप ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि लास्ट में मुझे गुणा भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ चलिए, इसको मैं सॉल्व करूंगा। 13 चौके 52, 13 चौके 52, बचा कितना? कितना बचेगा? 9 9, और 13 सत्ते 21 में बचा कितना? 2 2, और 13 दूनी 26, है ना। तो यहाँ आ रहा है, एक तो माइनस का 3 आया, और माइनस का 3 अगर रिमाइंडर आ रहा है तो एक क्या होगा? प्लस का 10, माइनस का 3 और प्लस का 10 दो रिमाइंडर होंगे। तो आपका या तो आएगा माइनस का 18 या आएगा माइनस प्लस का 60। तो प्लस का 60 आपका आंसर होगा। ठीक है, चीजें क्लियर हैं? तो ये माइनस का 18 भी हो सकता है इसका आंसर, प्लस का 60 भी हो सकता है। तो प्लस का 60 वाला हम ले सकते हैं। बनाया कैसे जाता है सब कुछ। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपको आवाज आ रही मेरी? अच्छा, बफरिंग हो गया था क्या? अब आ रही है आवाज? अब आ रही है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बताओगी? इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? वेल डन। ये देखो, ये क्या पूछा गया है? घनों का योग पूछा है। अगर 3 संख्याएं हों, उनके घनों का योग पूछा जाए, तो देखो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा जिंदगी में कि यार ऐसा भी कभी हो सकता है। ये a है, ये b है और ये c है। मैं ये कहता हूं कि a प्लस b प्लस c बराबर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस हो रही है क्या? अब भी हो रही है क्या?
हाँ, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ और आप भी देख रहे होंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 0 आ गया ना, ए प्लस बी प्लस सी 0 आ गया ना, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू सी क्यू क्या होता है, 3abc के बराबर ही तो होता है, ये बताया हुआ है ना, आप देखो। वरना आप क्या करते, इसका भी योग करते, इसका भी क्यूब करते, इसका भी क्यूब करते, उनको जोड़ते। हाँ, ये हमें क्यों नहीं आया, पहली बार कर रहे हो ना ऐसा क्वेश्चन, इसलिए तो अब सीखने के बाद मजा आ रहा होगा। 12 इंटू 15 इंटू 7, तो यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो। ये हो जाएगा आपके सामने कितना, 15 सत्ते 105 है ना, 105 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 315। ठीक है, ठीक है माय डियर, आपको वॉइस आ रही है। तो इसको 22 से गुणा कर देंगे तो आंसर कितना निकल कर आया, 22 पंजे 110, 22 एकम 22 और 22 या 66, 0 ले लिया, 33 का 3, 6930। गुणा करने का शानदार तरीका, गुणा करो आराम से, मैं बहुत चिल होकर गुणा करता हूँ क्योंकि मुझे डिजिट वाइज गुणा करना बहुत अच्छा लगता है। आराम से एक एक का गुणा करो और लिख दो और कैरी फॉरवर्ड करते जाओ बस। अगला क्वेश्चन, हमें क्या गिनना है, दशमलव गिनना है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ 3 छोड़कर है और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 छोड़कर आएगा, तो 4 छोड़कर दशमलव केवल एक ही ऑप्शन में है। यहाँ क्या आ रहा है, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस क्या होगा, 2ab होगा, तभी तो बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये 2ab है क्या, चेक करना पड़ेगा, कर सकते हैं, तो बिल्कुल होगा भी यार, ये तो नाटक करने के लिए दे रखा है, यानी कि 9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब प्लस 0.1 का क्यूब। तो 9 का क्यूब हम जानते हैं, ये तो हमारे लिए आसान है, 7 2 9, 3 छोड़कर है तो 3 छोड़कर पॉइंट आएगा, 1 का क्यूब 3 छोड़कर ही 1 आएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 9 1 10, 3 73, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन गड़बड़ होगा क्योंकि आपने यहाँ पर मैंने 5 दे रखा था, एक्चुअल में पावर में 5 है। तो मैं ये जानता हूँ कि 5 की पावर अगर 5x प्लस 5 है, तो हमने एक चीज कही थी कि 1 क्या होता है, 1 किसी की भी पावर 0 हो सकता है, तो क्यों ना मैं 5 की पावर 0 कर दूं, जिससे कि मेरा बेस बराबर हो जाए, तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 5x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -1। नेक्स्ट, इसको कैसे करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये कट गया, यहाँ ये कट गया, ये कितना आ गया, 2 इंटू 10 की पावर 12, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 25 और 25 50। तो यहाँ कितना निकल कर आ रहा है, 10 की पावर 2 और आ जाएगा, यानी कि अपना 10 की पावर 14 हो गया सर। अब जब बेस आपके बराबर हैं तो पावर भी इक्वल होनी चाहिए, तो n बराबर 14 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसा अभी किया था, 7 को इधर माइनस कर देंगे, 3x की प्लस 3, ये हो जाएगा 243। अब 243 3 की टर्म में क्या होता है, 3 3 9 3 27 3 81, 3 की पावर 5 होता है, तो 3 अगर आपका बेस कॉमन है तो आपकी पावर भी इक्वल हो जाएंगी, यानी कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो x बराबर अपना हो जाएगा 2। गॉट इट, आई थिंक समझ में आया होगा, चीजें क्लियर हैं। नीलेश, इसमें क्या है भाई, सॉल्व करना है ना भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सॉल्व करना है। अब ये अगर सॉल्व करना नहीं आता ना, तो आराम से बढ़िया वो पियो ठंडाई और आराम से सो जाओ, सिर्फ सॉल्व करना है। अब पावर वावर सब कुछ आनी चाहिए ऐसे, ठीक है। अब ये मैं आपको जो फाइल करवाऊंगा, ये ग्रुप डी में आए हुए PYQs हैं, जो ग्रुप डी में जितने भी PYQs पूछे गए थे ना इस साल, वो सारे PYQs में लेकर आया हूँ, ठीक है माय डियर। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन, बोला क्या गया है, 46 के स्क्वायर को किस संख्या के वर्ग से घटाया जाए तो 485 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें।
अब बात आती है कि 46 के स्क्वायर को किस संख्या के वर्ग से घटाया जाए। अब 46 का स्क्वायर का इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा ना। अब यहाँ पर आप ऐसी संख्या लो जिसके इकाई का अंक 1 आए स्क्वायर करने पर, तो या तो वो संख्या 9 होगी या वो 1 होगी, तभी तो वो आ सकता है। यानी कि वो संख्या या तो 9 का स्क्वायर होगा या ये होगा। तो संख्या में कहीं 9 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, केवल ऑप्शन नंबर बी का चयन कर देंगे। पेन चलाना भी नहीं पड़ेगा आपको। और अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो 46 का स्क्वायर माइनस 51 का स्क्वायर अगर आप कर रहे हैं तो एक्चुअल में क्या है, इसमें से ये माइनस होगा, एक्चुअल ये ऐसा लिखा जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, पूरा वर्ग वर्ग मत करो यार, कैसी बातें करते हो। a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ से कितना निकल कर आया 97 इंटू 5, तो आई थिंक 485 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ट्राई करिए। तो आंसर आ रहा होगा, क्या बोला गया है कि 666। अब ये बताइए पूरा का पूरा ब्रैकेट डिवाइड में जाएगा या नहीं जाएगा, पूरा का पूरा ब्रैकेट डिवाइड में जाएगा सर। 186 पॉइंट हटाया, जीरो ऊपर बढ़ा दिया, सॉल्व करने लग गए। 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 बचा 6, 12 पंजे 60 बचा 6, 12 पंजे 60। बस अब क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो 555 और 18 दूनी 36, 370। भाई बुझाई तो है, 370 ही तो आएगा। सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, लगभग कट रहा है क्या, तो 555 बटे, हाँ कट तो रहा है, उससे कटेगा 37 से, 37 से चला जाता है ना 111, 111 3 बार जाता है, इंटू 5 तो 15 बटे 10 यानी कि 1.5 आ रहा है। चलिए करके बताइए। जैसा कि आप भलीभांति परिचित हैं मेरे से और इस क्वेश्चन के करने से, इकाई का अंक 36 18 बनना चाहिए, लेकिन इससे पार नहीं पड़ेगी। तो ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने कहा कि केवल 56 और 53 को उठा लीजिए, 36 18 को साइड में लिख लीजिए, 5 या 15 का 5 लेना है और 6 पंजे 30 का 0 लेना है। तो आप ये कहेंगे यानी कि कुल मिलाकर 5 आएगा, यानी कि 68 वाला आंसर आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। ये तो पहली बात है। सर कोई और तरीका बताइए, वरना हमें मजा नहीं आएगा। तो हम ये कहते हैं कि अगर आपको 10th डिजिट निकालना है तो इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि आपको 100 से भाग देना भी आना चाहिए। 100 से भाग देना अगर आपको आएगा तो आप 10th डिजिट भी निकाल पाएंगे। अब 100 से भाग देने में भी बड़ी समस्या है सर। क्या समस्या है कि आप इसको 4 से काटते हैं तो कितनी आ रहा है, 25 आ रहा है। आप इसको 4 से काटेंगे तो कितना आ रहा है, 4 दूनी 8 आया, बचा 1, 4 चौके 4 तिया 12 और बचा कितना अपने सामने 3, 4 9 36, ये आ गया। अब आसान हो गया हमारे लिए काम, बिल्कुल आसान काम हो गया भाई साहब। देखो रिमाइंडर निकालना कैसे होता है, 239, लेकिन ध्यान रखना हिसाब बराबर करना है, ये नागिन है, चुकाना पड़ेगा हिसाब। और मैं ये चेक कर पा रहा हूँ कि 25 से हम यहाँ कह सकते हैं कि माइनस का 11 आएगा और यहाँ से आएगा प्लस का 3, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया, माइनस का 33/35, वो 25। यहाँ से कितना निकल कर आ रहा है, 8, माइनस का 8 निकल कर आ रहा है। माइनस का 8 और प्लस का कितना हो जाएगा, 17, माइनस का 8 और प्लस का 17, और लास्ट में 4 का गुणा भी तो करोगे हिसाब बराबर करने के लिए। तो 68 आएगा लास्ट का 2 डिजिट। 68 कहाँ है, केवल ऑप्शन नंबर डी में। अब आप कहोगे सर कहाँ आप लेकर चले गए हमें, लेकिन ये भी तरीका होता है, लेकिन हम तो उससे कर लेंगे जो हमने सीखा है। ठीक है माय डियर, चलिए तो रिमाइंडर भी क्लियर हो रहा है, सारी चीज़ें भी समझ में आ रही हैं। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, इस प्रश्न को जामा पहना दी। चलिए 17 सब क्या हो गया, नरेंद्र, नरेंद्र बताना क्या हो गया भाई, बोलो नरेंद्र क्या हुआ। 17 समझ नहीं आया, 17 कहाँ है यहाँ पर, 17 कहाँ है, अच्छा इसमें बोल रहे हो क्या, पढ़ा नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा, नंबर सिस्टम पढ़ो।
नंबर सिस्टम में मैंने शेषफल निकालना सिखाया है। शेषफल दो तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर होता है और एक नेगेटिव रिमाइंडर होता है। ये नंबर सिस्टम है इसीलिए नहीं आया, ठीक है, नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। वो निकालो है, चलिए यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। नंबर सिस्टम यहाँ पे भी मेरा पढ़ा हुआ है, मैंने यहाँ पर भी पढ़ाया हुआ है, आपको मेरे कंप्लीटेड कोर्स में जाकर मिल जाएगा, या फिर आप किसी भाई या बहन से हेल्प मांग सकते हैं जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, उनको पता होगा, ठीक है। 3/8 एंड 4/7 कैसे सॉल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट, जरा देख लेते हैं। क्या आया 5 3 7 6। आप लोग मुझे ये बताइएगा कि 4 से आपने काटा इसको दो बार और कुछ नहीं कटेगा। अब एक चीज मैं बताऊं आपको कि यार यूनिट डिजिट से देखोगे तो कैसा आएगा भाई, 14 यहाँ गुणा करने पर आ रहा है और 3 यहाँ आ रहा है। क्या ऊपर वाला 3 से जा रहा है क्या? 8 और 7 15 और 6 बिल्कुल जा रहा है और डूब के जा रहा है साहब। 3 एकम 3 बचे 2, 3 7 21 बचा 2, 3 8 24, 3 9 27 और 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8 और 8 तो ये आया और 9 चौके 36 का 6 और 2 8 88 आएगा लास्ट में 88 एक ही ऑप्शन में, बस टेंशन ही नहीं है। एक भाई रविंद्र सिंह का एक डाउट है, उस डाउट को भी झेल लेते हैं, खेल लेते हैं। चलिए दिख ही नहीं रहा यार, दिख ही नहीं रहा है, ओहो गजब। ये लीजिए, चलिए तो क्या हम ये कह सकते हैं 2 की पावर 96/96। सर हम इसको कैसे करें, बड़ी समस्या है आपके लिए, ठीक है। मनोज अंकित सर मैथ नहीं पढ़ाते भाई, अंकित सर तो जीके पढ़ाते हैं। हाँ अब मेरी बात सुनिएगा, कैसे करें यार, बड़ी समस्या है सर, बड़ा टेंशन होता है और चीज़ों को प्लस बनाना होगा। एग्जैक्टली अब मेरी बात को गौर से सुनिए और मस्त रहिए। सर गौर से भी सुने और मस्त भी रहें। देखते हैं क्या मैं ये कह सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 की पावर 95। मेरे दिमाग में बहुत तगड़ा चक्कर चल रहा है, अब मैं उस चक्कर को निकाल लेता हूँ पहले। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 5? बोलो बोलो, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 × 2 की पावर 91। काट दूं 3 बार तो आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का तो 1 आएगा और प्लस का 2 आएगा आंसर। माइनस का 1 प्लस का 2, ठीक है। हाँ अब दूसरी बात यह है कि इसका आंसर जो दे रखा होगा, अब मल्टीप्लाई करना है नहीं करना, बताइए रविंद्र क्या आंसर आएगा? एग्जैक्ट आंसर बताइए। जो हमने काटा था उसका हिसाब कौन चुकाएगा? हम ही चुकाएंगे ना। तो आंसर कितना होगा? जो हमने 32 से काटा है तो 32 × 64 आपका प्लस का होगा और माइनस का 32 होगा, तो प्लस का 64 और माइनस का 32। क्लियर है रविंद्र? समझ में आ गया भाई? बात समझ में आई या नहीं आई? अरे जवाब दो ना भाई, डाउट तो भेज रहे हो, जवाब नहीं दिया जा रहा है क्या रविंद्र? चलिए सो गया लगता है, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, करिए आप लोग। धन्यवाद अंकित राज। इसका आंसर क्या आएगा? जैसा कि आप भली बात ही देख पा रहे हैं, जैसा कि आप भली बात ही देख पा रहे हैं, इस प्रश्न को करने से पहले हमें बहुत सारी चीजें आनी चाहिए। 9 का क्यूब कितना होता है? इकाई का अंक आएगा 9। यहाँ हम क्या रखें, बात वही है, यहाँ हम क्या रखें, लेकिन नीचे आएगा 21 और यहाँ हमारा कितना आना चाहिए? 01, तो 1701। तो 21 को अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा सर, ये बचेगा 9 × 21 का अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि देखो जरा, मेरी बात को समझ पा रहे हो, मेरी बात को सुन पा रहे हो आप लोग? क्या ये 9 से तो कट गया ना, खुद ही कट गया। तो 9 से बोलो, ये भी कट गया 9 से। कितनी बार जा रहा है? 9 एकम 9,
9 और 8 17 और 9 8 72, 9 और 8 17 है ना, और बचा कितना, 9 एकम 9 8 बचा, 9 8 72 बचे 8, 9 9 81, 189, 189 21। अब 189 को क्या लिखोगे आप, आई थिंक इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, क्या हुआ, ओ हो, अरे वाह गजब, माफ कीजिए हमसे गलती हुई है, हम इस गलती के साक्षी हैं। और 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर बराबर 1701 इंटू 21। यहाँ से मैंने 9 से काटा 189 आया, फिर मैंने 9 से काटा कितना आया 21 आया, और फिर मैंने 9 से काटा तो कितना आ जाएगा, कितना निकल कर आएगा 7 आएगा ना। चलिए लगाइए आंसर। कब से कराते हैं पंकज, मैं फाउंडेशन कोर्स कब से करा रहा हूँ, मैंने मतलब मेरे 10 लेक्चर हो गए होंगे, 10-12 लेक्चर हो गए होंगे, लेकिन अभी आप लोगों तो मिल जाएगा वो, अभी अर्थमेटिक भी स्टार्ट होने वाला है उसमें। क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या हम ये कह सकते हैं, देखो कि यहाँ से मेरा पास जो इकाई का अंक आ रहा है, यहाँ पर मैंने देखा 4 है, यहाँ पर कितना है 6 और 1 7, 7 और 9 16 का 6, 6 और 6 12 का 2, तो 4 में से 2 गया तो 2 वाला आंसर आएगा सर। अब 2 वाला ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये दोनों तो नहीं होंगे सर, निश्चित तौर पर बात मैं कह रहा हूँ सच में। तो मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, फिर अब इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है। अब हम करेंगे डबल डिजिट पर काम, करना आता है डबल डिजिट पर काम। डबल डिजिट पर काम कैसे करने वाले देखिए जरा, 6 और 1 7, 9 और 7 16, 16 और 6 कितना होता है 22, 22 होता है ना। तो यहाँ 2 आया तो हमारा हासिल कितना जाएगा, 2 जाएगा, 2 ही हासिल जाएगा। तो 7 और 2 9, 9 और 4 13 का 3, 3 और 2 5 का मतलब 5, 5 और 3 8, यानी कि 8 आया 8। अब मुझे बताइए कि 4 में से 2 गए तो गए, अब 11 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 3 आएगा ना, डबल भी सेम है। ऐसा करो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दो, अरे यार इसने हद कर दी। अब तीसरा निकालो, लंबा चलेगा फाउंडेशन है ना, फाउंडेशन लंबा चलेगा जब तक मैथ कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो निकाल लेना इसका आंसर कितना आ रहा है, 932 आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है माय डियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करके बताते हैं आप लोग। अब आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ 81 है, 81 कब आ सकता है सर, 81 तो तब आएगा 9 के स्क्वायर पे आएगा या 1 के स्क्वायर पे आएगा, मान लो एक तरफ से। अब यहाँ जब आप डिवाइड करोगे 1 से तो या तो 7 आएगा, और या 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अब इसका क्वेश्चन मार्क निकालना है, या तो स्क्वायर आएगा 7 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, यहाँ भी पिक्चर फंस गई सर, ये तो आंसर नहीं होंगे हमें पता है, आंसर इसमें और इसमें से होगा, भैया क्या होगा वही निकालना है बस। तो लेकिन आप इतना तक पहुंच पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। चलिए अब 50-50 हमने खेल लिया है। चलिए तो ये देखता हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए 2 का जोड़ा पीछे से बनाया, 2 का जोड़ा 3 का जोड़ा आगे बनाया। यहाँ क्या आ सकता है 1 होने पर सर, या तो 1 आएगा या 9 आएगा। 118 किस किस के बीच में है, 118 सर 10 और 11 के बीच में है सर, तो मैं कौन सा लूंगा 10 लूंगा, यानी कि लेकिन नीचे वाला ज्यादा पास है ऊपर वाले के, नीचे वाले के ज्यादा पास है सर, यानी कि 109 ही आएगा। ये अगर 109 आ गया तो क्वेश्चन मार्क बराबर 101 37 और 109। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि 109 क्या है, पहली 3 अंकों की, पहली 3 अंकों की क्या है, ये नहीं है, ये नहीं है प्राइम नंबर भाई, ये है ही नहीं है प्राइम नंबर, कैसी बात कर रहे हो। प्राइम नंबर क्या होती है 3 अंकों की, 101 103 107 111 नहीं 113, तो ये होती है सबसे छोटी 101 होती है। लेकिन 4 अंकों की प्राइम नंबर क्या होती है, पहली प्राइम नंबर क्या होती है 1001 नहीं, 1003 नो, 1007 नो, 1009। ध्यान रखना कंफ्यूज नहीं होना है, ये पहली प्राइम नंबर है 4 अंकों में, ठीक है। चलो तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग हमारा कितना आ रहा है 100 से कम आएगा, बोलो माय डियर 93 आ रहा है, तो 93 का कितना होता है ए। चलिए बाकी के क्वेश्चन आप होमवर्क में करके लाइएगा, सारे क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यू दे दिए, 22-23 क्वेश्चन है ना, फिर एक शीट और दूंगा कल आपको, ठीक है। आप करके लाना, यूनिट डिजिट जो भी लगाना है वो लगा लेना। 24-25 क्वेश्चन है, 26 27 28 29 30 क्वेश्चन है पूरे।